बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जहां पर ज्यादातर लोग मतलबी और घमंडी थे। उसी गांव में रहता था एक बेहद गरीब लड़का, राघव। करीब 1 साल पहले कोविड-19 के चलते राघव के पिताजी का निधन हो गया था। इसी के चलते कुछ ही दिन पहले राघव ने सरला नाम की एक बेहद मासूम और दयालु लड़की से विवाह किया। राघव के पास खेती करने के लिए कोई भी खेत नहीं था, इसलिए राघव बेरोजगार की तरह सारा दिन घर में ही पड़ा रहता था। भले ही उसके पास खेत ना हो, लेकिन उसके पास एक चीज थी, और वह थी उसकी बुद्धि, और वही उसकी सबसे बड़ी ताकत और उसका सबसे बड़ा हुनर था। देखो बड़े भैया, सीधी सी बात है। माँ जब मर गई है तो माँ के नाम की सारी जमीन जायदाद मेरी होगी, क्योंकि पिताजी के मरने के बाद तुम 4 साल के लिए बाहर कमाने चले गए थे। तब मैं और मेरी पत्नी मिलकर माँ का ख्याल रखते थे और समय समय पर खाना दवा सब देते थे। इसलिए जमीन और जायदाद पर सिर्फ और सिर्फ मेरा और मेरी पत्नी का हक है। अगर आप फिर से जिद करोगे तो मैं पत्थर से आपको मार दूंगा। तू ये क्या कह रहा है छोटे? मुझे पत्थर से मारने की बात कर रहा है? तेरा दिमाग ठीक है क्या? चलते फिरते जमीन जायदाद के लिए अपने ही भाई पर हाथ उठाएगा? इतनी हिम्मत कब से आने लगी? पहले हम दोनों के बीच कितना प्यार हुआ करता था, और अब इस जमीन जायदाद के लिए इतना नीचे गिर गया तू छोटे। तू अगर प्यार से मुझे एक बार बोल देता तो ये जमीन जायदाद मैं खुशी खुशी तुझे दे देता, लेकिन तू इतना नीच हो गया। छी छी, मैं ये क्या सुन रहा हूं तेरे मुंह से? देखो भैया, बात नीच होने की नहीं है। जब जेब में पैसा होता है तो सभी लोग सम्मान करते हैं, और आप जैसे भाई भी वैल्यू देते हैं। और अगर वहीं पर पैसा ना हो तो गली के कुत्ते जैसा व्यवहार करते हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे और मेरी पत्नी को गली के कुत्ते जैसा समझे और आगे चलकर ऐसे रास्तों पर भीख मांगनी पड़े। इसलिए भैया, मैं प्यार से बोल रहा हूं, ये जमीन जायदाद मुझे दे दो। देख छोटे, मेरे ऊपर इतना चिल्ला मत। मैं तेरा बड़ा भाई हूं, मेरी भी कोई इज्जत है। दोनों भाई इसी तरह झगड़ा कर रहे थे। तभी राघव रास्ते से जा रहा था और दोनों भाइयों को आपस में झगड़ते हुए देखकर वहां पर आ गया। राघव: अरे अरे भाई, तुम दोनों इतना क्यों लड़ रहे हो आपस में? तुम दोनों भाई भाई हो, आपस में जो लड़ रहे हो इतना तो दुश्मन भी नहीं लड़ते। और देखो, तुम दोनों एक दूसरे से कुत्तों की तरह लड़ रहे हो। अभी लड़ना बंद करो और बताओ क्या बात है। शायद मैं कोई उपाय निकाल सकूं और तुम दोनों के बीच का झगड़ा खत्म कर सकूं। अबे ओ राघव, तुझे किसी ने कहा कि हमारा झगड़ा सुलझाने के लिए जो तू यहां चला आया? अपने काम से काम रख, हमारे काम में टांग मत अड़ा। हम दोनों भाई अपना हल खुद निकाल लेंगे। नहीं राघव भैया, तुम कहीं मत जाओ। इसकी बात मत सुनो और हमारे झगड़े को सुलझाओ। शायद इस लड़ाई को अब तुम ही रोक सकते हो, क्योंकि सुना है तुम्हारे पास बहुत बुद्धि है। हाँ भैया, मैं सुलझाने की कोशिश करता हूं। पहले बताओ, ये सब किस बात पर हो रहा है? तो सुनो राघव भैया, मेरे छोटे भाई ने कुछ दिन मां का ख्याल क्या रख लिया, और अब जब मां का निधन हो गया तो ये कह रहा है कि मां की सारी जमीन जायदाद ले लेगा, और तो और मुझे मारने की भी बात कर रहा है। और सुनो, पापा के मरने के बाद पैसे कमाने की वजह से मैं 4 साल के लिए बाहर गया था। अगर मैं घर पर रहता तो मैं भी मां का ख्याल रखता। तो बताओ अब मैं क्या करूं? हाँ भैया, तुमने सही कहा। अगर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा तो तुम रहोगे कहां? देखो छोटे, मेरी बात सुनो। बड़े भाई से ऐसे बात मत करो। बड़ा भाई पिता समान होता है और उससे इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। और रही बात माँ की सेवा की, तो तुमने कोई पराया इंसान का सेवा नहीं किया है। तुमने अपनी ही माँ की सेवा की है, जिसने तुम्हें 9 महीने पेट में रखा था। और आज तुम कुछ पैसों के लिए ऐसी बातें कर रहे हो, ये अच्छा नहीं है। तुमने जो माँ का ख्याल रखा वो पुण्य का काम है, और अगर अभी तुम अपने ही भाई को घर से निकाल दोगे तो ये बहुत बड़ा पाप होगा। ऐसा काम मत करो, नहीं तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। हाँ राघव, तुमने बात तो सही कही है। मैंने कोई पराया इंसान का सेवा नहीं किया, अपनी ही माँ का किया है। बड़े भैया, कृपया मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था। ये सब मैंने अपनी पत्नी की बातों में आकर किया। उसको तो आज नहीं छोड़ूंगा। राघव दो भैया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी वजह से ही मेरी आंखें खुली हैं। मुझे माफ कर दो भैया, मैंने पहले जो आपसे बदतमीजी की। अरे नहीं छोटे, ऐसा नहीं बोलते। अपनी पत्नी ही तो है, उसके लिए ऐसा मत बोलो। चलो कोई बात नहीं,
मैंने तुम्हें माफ किया। और हाँ राघव भैया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी तरह समझाने के लिए। आज तुम्हारी वजह से मेरा भाई मुझसे अलग होने से बच गया। ऐसे ही तुम सबकी मदद करते रहना, भगवान तुम्हारा जरूर भला करेंगे। राघव के तेज दिमाग ने दोनों भाइयों को बिछड़ने से बचा लिया। राघव के पास बहुत बुद्धि थी, इसलिए वह गांव के गरीब लोगों की अपनी बुद्धि से बिना किसी स्वार्थ के मदद करता था। और फिर दोनों भाइयों की मदद करके राघव अपने घर चला जाता है। अरे जी, इतनी देर कहाँ लग गई? मैं तो कब से आपका इंतजार कर रही थी और आप तो आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अरे भाग्यवान, इतनी देर नहीं लगती आने में, लेकिन क्या करूं, मैं जब रास्ते से जा रहा था तभी देखा कि पास के गांव के दो भाई आपस में लड़ाई कर रहे थे। ये दुनिया बहुत ही जालिम दुनिया है। आजकल तो जमीन जायदाद के लिए भी भाई भाई के बीच लड़ाई हो जाती है। ऐसी लड़ाई होती है मानो खून खराबा हो जाए। बस मैं उनके पास गया और अपनी बुद्धि लगाकर दोनों का झगड़ा शांत कर दिया। अच्छा, ऐसी बात है। चलो कोई ना, मैं ये कह रही थी कि आज खाना क्या बनाऊं? घर में जितनी भी सब्जी थी सब खत्म हो गई है। सब्जी की बहुत जरूरत थी, लेकिन आप हो कि कुछ काम धंधा ही नहीं करते। ऐसे कैसे घर चलेगा? तुमने देखा ना परसों जब बारिश हो रही थी तब कैसे छत के छेद से पानी टपक रहा था नीचे। इसलिए जब बारिश होती है तब ठीक से सो भी नहीं पाते। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। अरे भाग्यवान, क्या करूं, पिताजी के जाने के बाद से जैसे मेरी दुनिया ही उलझ गई है। ना हाथ में पैसा है और ना ही किसी का सहारा मिल पा रहा है। हमारे पास तो उतना पैसा भी नहीं है कि कोई छोटा सा धंधा शुरू कर सकें, और ना ही खेत है जिस पर खेती करके रोजी रोटी चला सकूं। कोई ना, देखते हैं क्या कर सकता हूं। मेरे पास बुद्धि तो है, लेकिन पैसों की बहुत कमी है। एक काम करो, आज जो है उसी से खाना बना लो, कल सुबह कुछ सोचूंगा। सारा दिन बस लॉस ही लॉस, समझ नहीं आता क्या करूं। अरे साहब, आप इतना उदास चेहरा बनाकर कहां जा रहे हो? पहले तो आपको इधर कभी नहीं देखा। अरे क्या बताऊं भाई, मैं अभी बहुत बड़ी समस्या में हूं। तुम्हें क्या ही बताऊं। अब तो टेंशन में रात की नींद भी उड़ चुकी है। पता नहीं क्यों मेरे बिजनेस में इतना घाटा होने लगा है। पहले तो अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन अचानक से क्या हो गया मेरे बिजनेस को, यही सोचते सोचते खाना भी नहीं खा पाता। अच्छा, तो ये आपकी टेंशन है, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा। तो सुनिए, आपके बिजनेस में क्यों प्रॉफिट नहीं हो रहा और इतना घाटा क्यों हो रहा है, इसका उपाय राघव नाम का एक लड़का दे सकता है। उसके पास बहुत बुद्धि है, वो आपकी टेंशन एक चुटकी में दूर कर देगा। ये तुम क्या बोल रहे हो? सच में क्या वो लड़का मेरी समस्या का हल निकाल पाएगा? अरे हाँ साहब, पता है, हम दोनों भाइयों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो रहा था, मानो झगड़ा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी राघव आया और हमारे झगड़े की वजह को बहुत ही अच्छे से समझाकर सुलझा दिया। उसके पास बहुत बुद्धि है, आप एक बार जाकर जरूर मिलिए। मैं गारंटी देता हूं आपका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। अच्छा, तुम इतने विश्वास से कह रहे हो तो मैं जरूर एक बार राघव के पास जाना चाहूंगा। कल सुबह ही मैं उसके पास चला जाऊंगा। उसके बाद व्यापारी वहां से चला जाता है। अगले दिन सुबह सुबह व्यापारी राघव से मिलने के लिए निकल जाता है। अरे भाई, क्या तुम्हारा नाम ही राघव है? हाँ साहब, मेरा ही नाम राघव है। क्यों, क्या हुआ? मुझसे कोई काम है क्या? और आपको देखकर लग रहा है कि आप बहुत परेशान हैं। तो तुम ही हो वो राघव जिसकी बुद्धि के चर्चे दूर दूर तक है। तो फिर सुनो, मैं एक व्यापारी हूं। मेरे पास एक गौशाला और खेत है जहां पर किसानों को लगाकर मेरा व्यापार चलता है। पहले पहले मेरा बेटा ही इस व्यापार को संभालता था और अच्छी खासी कमाई भी हो रही थी। लेकिन अचानक से मेरा बेटा ये काम छोड़कर शहर चला गया और वहां जाकर शादी कर ली। और जब से मेरा बेटा शहर गया है तब से मेरे व्यापार में बस घाटा ही हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हो रहा है। ये सोच सोचकर मेरा दिमाग खराब होता जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा व्यापार मिट्टी में मिल जाएगा। कृपया करके तुम कोई उपाय निकालो ताकि मेरा व्यापार पहले जैसा चल सके। और हाँ, इसके बदले में तुम्हें 1000 रुपए दूंगा। व्यापारी की बात सुनकर राघव समझ जाता है कि समस्या का कारण क्या है।
देखो साहब, मैं सभी गरीब लोगों की मदद मुफ्त में करता हूं, लेकिन अभी घर की स्थिति भी बहुत खराब चल रही है, तो इस समय अगर आप प्यार से कुछ दे रहे हो तो मैं मना नहीं करूंगा। ठीक है, मैं समझ गया इसका उपाय क्या है। मेरी बात ध्यान से सुनो। आप 5 दिन लगातार सुबह 5 बजे उठना और 1 दिन गौशाला में जाना और 1 दिन खेत में जाना, ऐसे ही 5 दिन तक करना और उसके बाद वाले दिन मेरे पास आना। आपको सब समझ आ जाएगा। राघव की ये बात सुनकर व्यापारी थोड़ा हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आया कि राघव उसे सुबह 5 बजे उठने के लिए क्यों कह रहा है, लेकिन राघव की बुद्धि के चर्चे दूर दूर तक थे। इसलिए व्यापारी भी उसकी बात मानने को तैयार हो गया और सुबह जल्दी उठने का निश्चय कर लिया। अच्छा ठीक है राघव, तुमने जो कहा मैं वही करूंगा। रोज सुबह 5 बजे उठने की कोशिश करूंगा और अपनी गौशाला और खेत में जाऊंगा। ये लो, आज के लिए 500 रुपए, बाकी काम होने के बाद दे दूंगा। उसके बाद व्यापारी राघव को 500 रुपये देकर वहां से चला जाता है। अरे जी, इतना पैसा आपको कहाँ से मिला? इससे तो सब्जी भी खरीद लूंगी और जहां जहां पर छत पे छेद है उसको भी ठीक कर लूंगी। एक व्यापारी आया था मेरे पास और उसने ये पैसे दिए। उसके बदले उसने मुझसे थोड़ी सी बुद्धि ली है। राघव और सरला दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि जिस समय उन्हें पैसों की बहुत जरूरत थी उसी समय उन्हें पैसा मिला। और उधर व्यापारी इसी सोच में डूब गया कि वो कल सुबह 5 बजे कैसे उठ पाएगा, क्योंकि व्यापारी बहुत आलसी था। जब उसका बेटा था तब उसका बेटा ही सब संभाल लेता था और व्यापारी आराम से सोता रहता था। ऐसे ही सोचते सोचते शाम हो जाती है और व्यापारी बिस्तर पर आराम से गहरी नींद सो जाता है। सुबह हो जाती है, लेकिन जब व्यापारी उठता है तो देखता है कि सुबह के 10 बज चुके हैं। हे भगवान, आज तो 5 बजे उठना था। मैं इतना आलसी क्यों हूं? नहीं नहीं, आज जो हुआ सो हुआ, लेकिन कल मैं 5 बजे ही उठूंगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। फिर से शाम हो जाती है और व्यापारी दोबारा सो जाता है उत्साह के साथ। और इस बार व्यापारी बिल्कुल सही समय पर उठ जाता है, ठीक 5 बजे। उसके बाद पहले दिन व्यापारी अपने गौशाला में जाता है और वहां जाकर देखता है कि उसका एक नौकर दूध में पानी मिला रहा है और इसी वजह से दूध में पोषण नहीं मिल रहा और लोगों की तबीयत भी खराब हो रही है। अरे ओ 2 कौड़ी के नौकर, आज पता चला तेरी वजह से ही मेरे व्यापार का नुकसान हो रहा है। छी छी, ये सब करने से पहले तेरे दिमाग में एक बार भी ख्याल नहीं आया कि तू गलत कर रहा है या सही? दूध पीकर बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और इसी के चलते मेरा व्यापार भी बंद होने वाला था। अच्छा हुआ मैं आज सुबह सुबह यहां आ गया, नहीं तो ये सब पता ही नहीं चलता। तू अभी के अभी मेरे यहां से निकल जा और कभी वापस मत आना। चल भाग यहां से। और अगले दिन ठीक उसी समय व्यापारी खेत में जाकर देखता है कि 2 नौकर बैठे बैठे गप्पे मार रहे हैं। वाह मेरे नौकरों वाह, इसलिए मैं तुम दोनों को पैसा देता हूं कि मेरे खेत में आकर गप्पे मारो। इसीलिए मैं सोचता था कि अभी तक फसल क्यों नहीं हुई, आज पता चला। चलो निकलो यहां से और आज के बाद मेरे खेत में मत दिखना और अगले हफ्ते का 1 भी रुपया नहीं दूंगा तुम दोनों को। जाओ यहां से। अब व्यापारी को सब समझ आ गया कि जब उसका बेटा था तब वो अकेले ही सब संभालता था। सुबह सुबह उठकर इन लोगों से अच्छे से काम करवाता था और इसी वजह से उसका व्यापार भी अच्छा चल रहा था। इसलिए राघव ने उसे रोज 5 बजे उठने को कहा था। चलो, इससे मेरा ही फायदा हुआ। अब मैं नए नौकर रखूंगा और रोज 5 बजे उठकर सबको काम पर लगाऊंगा। और अब तो मेरी सुबह सुबह उठने की आदत भी हो गई है। अगले दिन व्यापारी राघव से मिलने के लिए आता है। अरे वाह राघव भाई, तुम्हारी बुद्धि का तो कोई जवाब नहीं है। मेरी समस्या का हल तुमने चुटकियों में निकाल दिया। बहुत बहुत शुक्रिया राघव, आज तुम्हारी वजह से ही मेरा व्यापार पहले से बेहतर चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये लो बाकी के पैसे। अरे साहब, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि मेरी बुद्धि से आपको थोड़ा सा भी फायदा हुआ। यही बहुत बड़ी बात है। राघव, तुम्हारी बुद्धि तो लाजवाब है। तुम काम क्यों नहीं करते? तुम एक दुकान क्यों नहीं खोल लेते, जहां पर सब लोगों को तुम बुद्धि दोगे और उसके बदले वो लोग तुम्हें पैसे देंगे? इससे तुम्हारा बहुत फायदा होगा।
देखो साहब, करना तो चाहता हूं, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं एक दुकान खोल सकूं। तो तुम एक काम करो, तुम्हारी दुकान के जो भी खर्चे होंगे वो सब मैं दूंगा। उसके बदले जो भी कमाई होगी उसका 70% तुम लोगे और बाकी 30% मैं लूंगा, ठीक है? और उस दुकान का नाम होगा बुद्धि की दुकान। हाँ, ये सही है, लेकिन साहब यहां पर एक शर्त है। बताओ, तुम्हारी क्या शर्त है? उस दुकान पर जितने भी गरीब लोग आएंगे बुद्धि लेने के लिए, मैं उन लोगों को मुफ्त में बुद्धि दूंगा। बताइए, इससे आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? चलो, तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा ही नुकसान होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग गरीब हैं। खैर, तुम्हारी जो मर्जी वही करो। ठीक है, तो कल से तुम नई दुकान पर आ जाना। उसके बाद दोनों ने यह फैसला पक्का कर लिया और व्यापारी वहां से चला गया। उसके बाद व्यापारी के कहने पर राघव एक बुद्धि की दुकान खोल लेता है। इस दुकान में बुद्धि के बदले राघव को पैसे मिलेंगे। राघव को थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि उसे लगता था कि कोई उसकी बुद्धि लेना चाहेगा या नहीं। हे भगवान, मैंने व्यापारी के कहने से तो बुद्धि की दुकान खोल ली, लेकिन किसी को मेरी बुद्धि चाहिए होगी या नहीं? अब तो मेरी रोजी रोटी सब इसी दुकान पर निर्भर है। राघव जब ये सब बातें सोच रहा था, तभी एक आदमी बुद्धि लेने के लिए वहां आ जाता है और राघव उसकी समस्या का हल अपनी बुद्धि से निकाल देता है। ऐसे ही देखते देखते समय बढ़ता गया और बुद्धि की दुकान के सामने भीड़ लगने लगी। लोग आते हैं और बुद्धि लेकर जाते हैं। कुछ लोग पैसे दे देते हैं और कुछ गरीब लोग पैसे नहीं दे पाते। ऐसे ही चलते चलते सुबह से शाम हो जाती है। शाम के 4 बज जाते हैं। अरे वाह भगवान, आपने तो मेरी बात सुन ली। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी बुद्धि की इतने लोगों को जरूरत होगी। चलो, आज तो पूरे 1000 रुपए हो गए। इसमें से 30% व्यापारी को देना होगा। तभी उसी समय व्यापारी राघव के पास आ जाता है। अरे राघव, आज का दिन कैसा रहा? कैसी चली तुम्हारी बुद्धि की दुकान? एकदम बढ़िया चला। आज तो पूरे 1000 रुपए का मुनाफा हुआ है। आपको लाख लाख धन्यवाद मेरे लिए इतना सब करने के लिए। रुको, मैं इसमें से आपको 300 रुपए दे देता हूं। अरे नहीं राघव, अभी रहने दो। आज तुम्हारा पहला दिन है और वैसे भी ये सब तुम्हारी मेहनत है। मैंने तो बस ये दुकान खुलवाई है। अभी पैसे रहने दो, तुम पूरे 1 महीने बाद अपने मन से दे देना, ठीक है ना? तुम्हें देखकर मुझे अपने बेटे जैसा लगता है। हाँ साहब, आप मुझे अपना बेटा ही समझिए। मैं ऐसे ही मेहनत करता रहूंगा और अगर कुछ चाहिए होगा तो मैं आपसे मांग लूंगा। ऐसे ही दिन बीतते गए और राघव का नया धंधा भी तेजी से चलने लगा। अब राघव के पास रोजी रोटी का एक सहारा हो गया। इस दुकान से जो भी कमाई होती, उसमें से आधा अपने घर भेज देता और बाकी अपने पास रखता। और जैसे जैसे पैसे बढ़ते जाते, वह व्यापारी को भी दे देता।